सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 10 जून। 10 जून 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 168वां। यह स्थान काफी डरावना है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के मामले में भारत का स्थान काफी खराब है। तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि हम सभी अगर जागरूक होकर पर्यावरण को बचाएंगे तो इस स्थान में हम भी ग्रोथ कर सकेंगे। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में टॉप पर पहला देश है डेनमार्क, दूसरा है लग्जमबर्ग और तीसरा है स्विट्जरलैंड। तो ये टॉप पर देश रहे हैं डेनमार्क, लग्जमबर्ग और तीसरा है स्विट्जरलैंड। इसको जारी किया जाता है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को जारी करने में येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इसे जारी किया जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? गैरसैंण जो कि चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड में पड़ती है, तो ये उत्तराखंड की इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ की राजधानी देहरादून और जो कि अभी ग्रीष्मकालीन बनाया गया है गैरसैंण को। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड में अगर बात करें लोकसभा सीटों की तो 5 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 71 सीटें हैं। ये आप ध्यान रखिए। जिम कॉर्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। ये आप ध्यान रखिए। एक है नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई को बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? कौन सी कंपनी ने साझेदारी की है? तो टेक महिंद्रा ने साझेदारी की है कार्बन फुटप्रिंट और उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए। वैसे हाल ही के दिनों में भारत ने भी कार्बन के उत्सर्जन को काफी कम किया है और अलग अलग कंपनियां भी इसके बारे में प्रयास कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट स्थापना हुई थी 26 जुलाई 2000 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं लिसे किंगो। और बात करें टेक महिंद्रा की, टेक महिंद्रा भारत की एक आईटी कंपनी है। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1986 को। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और संस्थापक है आनंद महिंद्रा। इसके अध्यक्ष भी आनंद महिंद्रा ही हैं। ये आप ध्यान रखिए। इसके एमडी एंड सीईओ हैं सीपी गुरनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। तुरंत कस्टम लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो सीबीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा जो सीमा शुल्क वसूला जाता है उनमें एक रूपता विकसित होगी, यानी जो अलग अलग जगह अलग अलग टैक्सेज होंगे, इनको एक कंबाइंड रूप में एक रूपता दिखाने के लिए तुरंत कस्टम्स को लागू किया गया है। इसको लागू करने के बाद जो बेंगलोर, चेन्नई और यहाँ से जो व्यापार होते हैं
तो यहाँ पर भी जो शुल्क लिया जाता है उसमें भी समानता बढ़ेगी। तुरंत कस्टम कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने का एक बड़ा कार्यक्रम है। बात करें सीबीआईसी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? राज कौशल पोर्टल, देखो राज से आप ध्यान रख सकते हो राजस्थान, राजस्थान की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा जो कि ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय में 12 लाख लोगों ने इसमें रजिस्टर कर रखा है। और एक और राजस्थान की स्कीम चलती है RSLDC, इससे कुल 53 लाख लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं। तो इन सभी को रोजगार देने के बारे में योजना बनाई जाएगी। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी इनकी कांग्रेस है। यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें, विधानसभा की 200 सीटें हैं। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान भी राजस्थान के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए नाबार्ड के द्वारा दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? तो इसे देने के पीछे जो उद्देश्य है, कोविड-19 महामारी के कारण किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुरक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार बनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किया है? गूगल क्लाउड के द्वारा अनिल वल्लूरी को भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है। गूगल एक तरह का सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक इसके हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट तैयार किया है। कोरोबोट जो कि रोबोट हैं, ये तैयार किया गया है प्रतीक तिरोडकर के द्वारा। प्रतीक तिरोडकर जो कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर है। इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आइडिया के आधार पर विकसित एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है कोरोबोट और इस कोरोबोट रोबोट को एक ऐप से कंट्रोल किया जाएगा और ये कोरोबोट रोबोट है जो ये अलग अलग व्यक्तियों के पास या अलग अलग रोगियों के पास में सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है? महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है चेल्सी फुटबॉल क्लब को। चेल्सी फुटबॉल क्लब जो कि एक लंदन में अंग्रेजी फुटबॉल क्लब है, उसे सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। देखिए इस मैच का जो निर्णय है वो बोर्ड की सर्वसम्मति के द्वारा अंक तालिका के आधार पर इस लीग का खिताब का निर्णय लिया गया था और ये दिया गया चेल्सी फुटबॉल क्लब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की? आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम, इसकी जो ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसका उद्देश्य है कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने
में भारत का ये पहला राज्य बना है, यानी कचरा एक्सचेंज को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, जिनकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। यहाँ के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 11 और विधानसभा की सीटें 175 हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, यानी एक नंबर पे गुजरात और दूसरा तटीय मामलों में सबसे लंबी सीमा है 2 नंबर पर है आंध्र प्रदेश की, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कोविड-19 रोगियों को सुविधा पहुंचाने के लिए सबसे पहले यह स्वदेशी तकनीक है, किफायती भी है और वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली के द्वारा विकसित किया गया है इस ऐप को। इस ऐप के द्वारा जो भी रोगी हैं वो अपने इलाज के बारे में या जो भी मेडिकल सुविधाओं के बारे में जान सकते हैं। इस ऐप की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पोड। तो ये कोविड बीप ऐप की फुल फॉर्म है। एक बार फिर से देखते हैं, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ESIC पोड, इसकी फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखिए। कोविड-19 बीप है, इसको बनाया है हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने इसे विकसित किया है और जितेंद्र सिंह जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है मणिपुर के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस क्लिनिक का उद्देश्य है कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। एन वीरेंद्र सिंह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह बीजेपी पार्टी से हैं और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। यहाँ पर एक लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और इस पर एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? अर्पित विकसित किया है वायुसेना के द्वारा। अर्पित क्या है? तो अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। ऐसे रोगी जहां पर वाहन की सुविधाएं पहुंचाना काफी मुश्किल हो या काफी समय लगेगा उसमें, तो वहां के रोगियों को ये अर्पित के द्वारा सहायता की जाएगी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो ओडिशा की सरकार के द्वारा। ओडिशा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। आपको बता दें कि इस गीत को सर्वप्रथम 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्र के द्वारा लिखा गया था और इसको हाल ही में ओडिशा ने अपने राज्य गान के रूप में स्वीकार किया है। यह गीत ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी।
राजधानी इसकी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, यह भी ओडिशा के अंदर महानदी पर स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने लगभग 75 दिनों के पूर्णतः प्रतिबंध के बाद इस उपलब्धि को हासिल किया है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है? CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इनके द्वारा त्रिची रेलवे स्टेशन को गोल्ड रैंकिंग दी गई है। यहाँ पर ये गोल्ड रैंकिंग दी जाती है ग्रीन रेलवे स्टेशन को, यानी जहाँ पर हैंडलिंग ऑफ वाटर मटेरियल अच्छा हो, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी हो, तो ऐसे स्टेशन को यह रेटिंग दी जाती है। त्रिची रेलवे जंक्शन तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मारवाह का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये पूर्व राज्यपाल भी रहे हुए हैं और दिल्ली पुलिस के प्रमुख भी रह चुके हैं। पूर्व राज्यपाल, ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वेद मारवाह ने मणिपुर, मिजोरम और झारखंड राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इन्होंने मणिपुर की अगर बात करें तो 1999 से 2003 तक, बात करें मिजोरम की तो 2000 से 2001 तक, और झारखंड में 2003 से 2004 तक ये राज्यपाल के पद पर रहे थे। और इनकी एक कृति है अनसिविल वार, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इनकी पुस्तक है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसका क्विक रिवीजन काफी आवश्यक होता है और ये आपके लिए लाभदायक भी होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 168वां। गैरसेन किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी? उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? टेक महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत कस्टम्स को किसने लॉन्च किया? CBIC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किया? अनिल वल्लूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट नामक एक रोबोट किसने बनाया? प्रतीक तिरोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया? तो चेल्सी फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की? तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया? वायुसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया? वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया? तो उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है? तो त्रिची रेलवे जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद मारवाह का निधन हो गया, यह कौन थे? तो यह पूर्व राज्यपाल भी थे और यह दिल्ली पुलिस के प्रमुख भी थे। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।